Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Psychology Class for All. न्यूरोसाइकोलॉजी क्लासेस की सीरीज में आज हम कॉग्निटिव बैरियर्स इन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स वो कंडीशंस होते हैं जिसमें ब्रेन का डेवलपमेंट बचपन से ही डिफरेंट पैटर्न में होता है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉग्निशन, लर्निंग, बिहेवियर और सोशल फंक्शनिंग पर पड़ता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ADHD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, लर्निंग डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कौन-कौन से कॉग्निटिव बैरियर्स कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की। ADHD में सबसे प्रोमिनेंट कॉग्निटिव बैरियर होता है अटेंशन रेगुलेशन का। स्टूडेंट्स को सस्टेन अटेंशन रखना मुश्किल होता है, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वर्किंग मेमोरी वीक होती है, प्लानिंग और इम्पल्स कंट्रोल में डिफिकल्टी होती है। इस वजह से लर्निंग इनकम्प्लीट रह जाती है, चाहे इंटेलिजेंस नॉर्मल ही क्यों ना हो। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें कॉग्निटिव बैरियर ज्यादातर सोशल कॉग्निशन और फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे पर्सपेक्टिव टेकिंग में डिफिकल्टी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और इमेजिनेशन वीक होती है, लैंग्वेज को लिटरल इंटरप्रिटेशन होता है, कॉग्निटिव रिजिडिटी, एक ही रूटीन या पैटर्न पे अटक जाना। यहाँ प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का स्टाइल डिफरेंट बनता है। लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी में स्पेसिफिक कॉग्निटिव प्रोसेसेस अफेक्टेड होते हैं, जैसे डिसलेक्सिया, रीडिंग और फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग प्रॉब्लम होती है, डिसकैलकुलिया, नंबर सेंस और कैलकुलेशन डिफिकल्टी होती है, डिसग्राफिया, राइटिंग और मोटर प्लानिंग इश्यूज होते हैं। ये स्टूडेंट्स स्मार्ट होते हैं, लेकिन ब्रेन इंफॉर्मेशन को कन्वेंशनल तरीके से प्रोसेस नहीं करता, इसलिए एकेडमिक परफॉर्मेंस सफर कर जाती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ग्लोबल कॉग्निटिव लिमिटेशंस होती हैं, स्लो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, पुअर रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग देखने को मिलता है, वीक मेमोरी एंड अडेप्टिव स्किल भी दिखता है। यहाँ कॉग्निटिव बायसेस बैरियर्स ज्यादा परवेसिव होते हैं और डेली लाइफ में फंक्शनिंग तक अफेक्ट हो जाती है। न्यूरोसाइकोलॉजी का रोल यहाँ होता है अफेक्टेड कॉग्निटिव फंक्शनिंग्स को आइडेंटिफाई करने में, स्ट्रेंथ और वीकनेस का असेसमेंट करने में, इंडिविजुअलाइज्ड इंटरवेंशन और ट्रेनिंग प्लान्स बनाने में। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में कॉग्निटिव बैरियर्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हर चाइल्ड का ब्रेन यूनिक होता है। राइट असेसमेंट और सपोर्ट के साथ इन बैरियर्स को मैनेज किया जा सकता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव की जा सकती है। तो न्यूरोसाइकोलॉजी के अदर कंसेप्ट्स को समझने के लिए इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू।